बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया के साथ, रॉयटर्स के साथ बात की है और उनके मुताबिक हमले का इम्कान मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने समा के ऊपर गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर भी असल सिचुएशन बताई है जो हम आपको मुसलसल बता रहे हैं। मैं आपको गुफ्तगू सुना देता हूं ख्वाजा आसिफ की, जिसके बाद आपको सिचुएशन का अंदाजा होगा। फिर पाकिस्तान के हाथ जो डॉक्यूमेंट लगा है मैं आपको वो दिखाऊंगा। पहले ख्वाजा आसिफ ने जो गुफ्तगू वहां पे की है जरा वो सुन लीजिएगा। ये जरूरी है ये जानना कि संजीदा possibility is there, a very vivid possibility that we can have war in next day 2 or 3 or 4. Day 2 or 3 or 4, yeah. Because वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इम्कान है अगले 1, 2 या 3 दिन के अंदर हम जंग हो सकती है। अब जब ये सारी सिचुएशन हुई और राइटर्स के साथ भी बात की तो इंटरनेशनल मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया। तो अब से थोड़ी देर पहले जो ख्वाजा आसिफ हैं, फिर उन्होंने जियो न्यूज से फिर बात की और उन्होंने कहा जी जंग छिड़ जाने की मैंने बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। और फिर उन्होंने कहा जी मैंने ये कहा था कि अगले 2-4 दिन अहम हैं और मेरे बयान का गलत मतलब लिया जा रहा है। जाहिर है कि ये पैनिक क्रिएट करने वाली बातें हैं जिस वजह से सब हो रहा है। लेकिन अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को क्या, उसके हाथ क्या लगा है और इंडियन फौज इस वक्त अपनी हुकूमत से क्या कह रही है और वहां पे क्लेम क्या है। इस वक्त खबर यह है कि इंडियन आर्मी की जो अपनी असेसमेंट है कि जंग को लेकर उनकी तैयारी क्या है, वो डॉक्यूमेंट ना सिर्फ लीक हो गया है, वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान तक पहुंच गया है। इवन अब तो वो सोशल मीडिया की जीनत बन गया है। उसके अंदर जो इनका हेडक्वार्टर है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का, जो वहां पे है उस न्यू दिल्ली में, उसका ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कहा गया है कि उनकी फौज जंग के लिए इस लम्हे तैयार नहीं है। और अब इसमें मैं आपको और बता सकता हूं कि वो जो नाजायज मुल्क है मशरक़े वुस्ता में जो कत्ल आम करता है, वो इनके साथ मेजर रोल प्ले कर रहा है। और इवन आज वो एक इनके वहां पे जो वियॉन न्यूज है उसके ऊपर बैठा हुआ था उस नाजायज मुल्क का सफीर, और वो कह रहा था कि अगर इंडिया कोई हमला शमला पाकिस्तान के ऊपर करता है तो हम मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट आप देख भी पा रहे हैं, ये कहां से आया। साउथ एशियन पर्सपेक्टिव एक ट्विटर हैंडल है जो गोल्डन वेरीफाइड के साथ है। आमतौर पर यह होता है कि ब्लू होता है, अदरवाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंटल या इस तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं उनके हवाले से। अब आते हैं जी ये है क्या। ये 26 तारीख का एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को कहा गया है कि असेसमेंट ऑन ऑपरेशन रेडीनेस। अब उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है वो तैयार नहीं है। और उसके अलावा एक और बात जो है, उन्होंने जो INS विक्रांत अरेबियन सी से वापस गया है उसका भी जिक्र किया है और LOC का भी जिक्र है। और इंडियन फोर्सेस के अंदर जो मोराल है वो लो होने की बात भी की गई है और कहा गया है कि वहां पे चीजें ठीक नहीं है। और उसमें 2 कोर की और 21 कोर की बात की गई है और उसमें बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अगर छुट्टियों पे चले गए हैं तो वो वापस लौटने का नाम नहीं ले रहे, इस खौफ से कि कहीं जनाब ऐसा ना हो कि जंग छिड़ जाए और हमारे साथ हो क्या। तो इस बारे में मजीद जो चीजें हैं वो आने के बाद अब इंडिया क्या जंग लड़ेगा जब आपकी ये सूरत हाल आपके सामने हो। ये चीजें आप देख रहे हैं जिससे आपको अंदाजा होता है कि बढ़के मारना और चीज है और बाकी चीजें और है। अब इसके जवाब में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने आज अपनी जो सेंट्रल और नॉर्दर्न एयर कमांड है वहां पे 2 एयर ड्रिल्स की हैं। उसमें पहली एयर ड्रिल जो है वो फिजाए बदर के नाम से आज की गई है और दूसरी जो है वो ललकारे मोमिन के नाम से 2 पाकिस्तान ने आज
अपनी एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और उसका मकसद अपनी रेडीनेस दिखाना है। और फिर एक और बात मैंने आपको बताया था कि आज पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनके ड्रोन्स मार गिराया है, और उस ड्रोन के हवाले से अब जो हमारे पास विजुअल्स पहुंचे हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इनका हमने गिराया है। लेकिन एक खबर और है, और वो खबर पाकिस्तान जो है अगले 48 घंटों के अंदर इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो अपना फजाई रास्ता है उसको क्लोज करने की तरफ जा रहा है। अब उसकी वजूहात क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक तो पूरे मुल्क से आप देख रहे होंगे कि कुछ विजुअल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपकी फोर्सेस मूव कर रही हैं, और मूव कर रही हैं, मैं नहीं दिखा रहा, हर जगह के ऊपर वो अपनी अपनी, और इस पे कहा गया है जो खासकर पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा आसिफ हैं, उनके पास चूंकि जिम्मेदारी है, और उन्होंने क्या कहा राइटर्स को मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा कि वी हैव रीइंफोर्स्ड आवर फोर्सेस बिकॉज इट यानी वॉर इज समथिंग विच इज इमिनेंट नाउ, so in that situation some strategic decisions have to be taken, so those decisions have been taken। उनका कहना यही है कि जाहिर है हमें अपनी फोर्सेस को रीइंफोर्स का मतलब यही है उनकी आगे पीछे, तो उनके मुताबिक हमें ये डिसीजन लेने थे और वो डिसीजन लिए जा चुके हैं, लेने नहीं है लिए जा चुके हैं। और अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, खबर यह है कि पाकिस्तान जो 28 तो जाहिर है आज है, 28 से 30 तारीख तक बताया गया है कि पाकिस्तान जो है उसने एक नोटम जारी किया है। और नोटम आमतौर पर यह होता है कि चूंकि इस दौरान यूजुअल जो सिविल एयर ट्रैफिक है वो चल रही होती है, तो बताया गया है कि वो अवेलेबल नहीं होगी। कुछ सर्टेन रूट्स हैं जो अवेलेबल नहीं होंगे 28 से 30 के दरमियान। 28 आज गुजर गई, 29-30 अगले 48 घंटे की बात है। अब ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है, एक सवाल तो ये है ना जी, ये क्यों कर रहा है? वाज़ेह तौर पे पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो है अगले चंद घंटों के अंदर अपनी फजाइया को भी अलर्ट कर रहा है, और चूंकि उन्होंने अलर्ट रखा हुआ है, और उसके अलावा इत्तलात ये हैं कि वो कुछ इस किस्म की ड्रिल करने जा रहा है, और दूसरा उन्हें अंदाजा है कि इंडिया किस किस्म का कोई तमाशा लगा सकता है, तो उस तमाशे के हवाले से चीजें जो हैं वो हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि अब इसका रिजल्ट क्या आता है। चीजें मेरे ख्याल है थोड़ी अब और लेवल पे चली गई हैं। अब ये कहना कि होगी नहीं होगी, सिचुएशन क्या है जब आपके हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया को बताया जाए, और इवन आज हमें रॉयटर्स को बताना पड़ा, क्योंकि दुनिया एक सवाल बार बार करती है कि जनाब आप ये बताइए कि आपके साथ अगर ये होता है तो क्या आप वो एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। तो उसके ऊपर आज ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को बताया है कि अगर हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे वजूद को अगर थ्रेट महसूस हुआ तो हम न्यूक्लियर आर्सेनल्स के ऊपर चले जाएंगे। मेरे ख्याल है ये मैं दुनिया को बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए कि अगर हमें यह लगा कि हमारा वजूद खतरे में है तो फिर जाहिर है हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमने उसको कोई नुमाइश के लिए तो नहीं रखा हुआ। आज इवन वहां पे बातें हुई और दो इंपॉर्टेंट बातें थी। एक अली जफर साहब जो सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी हुकूमत पहलगाम वाक़े पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, इमरान खान की शिरकत को यकीनी बनाए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और देखते हैं कि यह हुकूमत सीरियस है कि नहीं है। उनको छोड़िए, फैसल बावड़ा आप जानते हैं किसके तर्जुमान है, वो किसकी बात करते हैं। उन्होंने आज सेनेट के अंदर कहा जी 9 मई के केसेस बाद में देख लेंगे, शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को साथ बिठाएं। मेरे ख्याल से यह फौरी तौर पे होना चाहिए ताकि हम एक वाज़े मैसेज कन्वे कर सकें और दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो ये तक की डिटेल्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।